ये कहानी है भारतवर्ष के एक प्राचीन नगर दक्षिण कोसल की, जिसकी राजधानी थी मणिनगर। मणिनगर दिव्य शक्तियों की भूमि मानी जाती थी। ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या और साधना से मणिनगर को सिद्ध भूमि बनाया था। यहाँ कई पौराणिक ग्रंथों की रचना की गई। मणिनगर के जागृत मंदिर और संजीवनी तालाब की पवित्रता लोगों को यहाँ आने के लिए मजबूर करती थी। बदलते वक्त के साथ भारतवर्ष की सरहद की लकीरें बदली, राज्यों का गठन हुआ। दक्षिण कोसल बना छत्तीसगढ़ और मणिनगर का नाम हो गया रतनपुर। वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन दावे के मुताबिक प्राचीन मणिनगर की दिव्य शक्तियां, वो सिद्ध ताकतें आज के रतनपुर में आज भी जिंदा हैं। जैसे ही आप रतनपुर में एंटर करोगे, एक भारीपन, एक मैग्नेटिक पावर स्वयं अपने आप में लगता है कि नहीं, मैं कोई ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे में अभी इतने सारे लोग जब आ रहे हैं तो कुछ तो है। मैं रतनपुर का हूँ, तो मैं अगर बोलूँ तो ये नहीं, आप स्वयं अनुभव करेंगे, जो आए हैं वो भी अनुभव करेंगे। इस नगर में आज भी कुछ ऐसा होता है जिसे आधुनिक दुनिया हंसी में टाल देती है, लेकिन रतनपुर के लोग उस पर आस्था के साथ विश्वास करते हैं। दावे के मुताबिक इस सिद्ध भूमि पर आज भी दैवीय शक्तियों का वास है। वो अपनी मौजूदगी का एहसास कराती हैं, यहाँ तक कि अपने पीछे निशान भी छोड़ जाती हैं। बोलो महामाया माया की जय। विश्वास है तो सब कुछ है, कोई विश्वास है। तो कम से कम मुझे तो विश्वास है इस संबंध में कि हनुमान जी यहाँ पर साक्षात मौजूद हैं। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको यहाँ वह आपका सारा भक्ति, शक्ति, ज्ञान, वैराग्य और देवी जी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव इस मंदिर में आने के बाद आपको अवश्य मिलेगा। ये रतनपुर चमत्कार की नगरी ही है। यहाँ अनेकों प्रकार के चमत्कार देखने को मिला है। आज भी होते हैं। आज भी होते हैं। अभी ढंग से सूरज भी नहीं निकला है और हम उस जगह पर पहुंच गए जहां हमने, अरे एक सेकेंड, इलाका तो बांधा था ना यहाँ। क्या वाकई वो सिद्ध भूमि है? अरे ये भी टूटा हुआ है। क्या वाकई वहां दिव्य शक्तियों का वास है? मदन देखना उधर, ये धागा भी टूट गया, सारे धागे टूटे हुए हैं। वो अपनी मौजूदगी का एहसास कैसे कराती हैं? ये देखिए, ये कैसा चिन्ह है? कौन सी निशानी छोड़ जाती हैं? सारे सवालों के जवाब तलाशने हमने अपनी गाड़ी उस नगर की तरफ दौड़ा दी थी। हमारी मंजिल थी छत्तीसगढ़ की पौराणिक नगरी रतनपुर। इतिहास गवाह है, हर युग में इस नगर का वजूद रहा है। कई इतिहासकारों ने इस पर शोध किया और नगर की गाथा को अपनी किताबों में जगह दी। रतनपुर चतुर्युगी नगरी है और इनके चारों युगों में अस्तित्व में रहने के प्रमाण आपको शास्त्र में भी मिलेंगे और इतिहास में भी मिलेंगे। इसका सतयुग में नाम मणिपुर, उसके बाद त्रेता में आ जाते हैं तो इसका नाम हीरापुर,
द्वापर में आ जाते हैं तब इसका नाम रत्नपुर और वर्तमान में इसका नाम रतनपुर है, जो रत्नपुर का भ्रंश होते हुए ये रतनपुर पड़ा हुआ है। इस प्रकार ये चारों युगों में आबाद रही है। देश में तो ऐसी कई पौराणिक नगरी हैं। ये बात कैसे साबित होगी कि ये भी उतनी ही प्राचीन है? हमारे इस सवाल ने पूरे माहौल में खलबली मचा दी। एक के बाद एक कई साक्ष्य पेश किए गए, जिसमें सबसे पहला नाम था महाबली हनुमान के प्राचीन मंदिर गिरिजाबंद का, जो 10,000 साल पुराना बताया जाता है। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक इस महामाया मंदिर का, जिसका जीर्णोद्धार 11वीं शताब्दी में कलचुरी राजाओं ने किया था, लेकिन इसकी जड़ें इससे भी गहरी थीं। और अंतिम सबसे बड़ा नाम था रतनपुर की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा राम टेकरी मंदिर, जिसका मौजूदा ढांचा 18वीं सदी का है, लेकिन ये इससे भी पुराना था। उस समय का जब त्रेता युग में श्री राम वनवास के दिन दंडकारण्य में गुजार रहे थे। ये राम टेकरी का मंदिर है। ये वही मंदिर है जिसे मराठा शासक बिंबाजीराव भोसले द्वारा बनवाया गया था। अब लोगों की मान्यता ये कहती है कि बिंबाजीराव भोसले जी को ये सपना आया कि पास में मौजूद तालाब में भगवान श्री राम, माँ सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्ति है, जिसे वहाँ से निकाल कर स्थापित किया जाए। अब उन्होंने तमाम कोशिशें की बावजूद इसके तालाब में कोई मूर्ति मिली नहीं, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो एक मूर्ति यहाँ पर बनवाकर स्थापित करेंगे। लेकिन इसी दरमियान स्वयं यहाँ पर माँ सीता, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण की शालिग्राम से बनी मूर्ति खुद ब खुद यहाँ प्रकट हो गई। यही वजह है कि इस मूर्ति की मान्यता काफ़ी ज़्यादा है। माना यह जाता है कि जब राम यहाँ पर आए तो यहाँ से जाने का उनका मन नहीं था, इस वजह से वो स्वयं इस जगह पर प्रकट होकर हमेशा के लिए यहाँ स्थापित हो गए। महामाया मंदिर से तो आज के रतनपुर की कहानी शुरू हुई थी। मंदिर तो सन 1050 में बना था, लेकिन जड़ें उससे भी पुरानी थी। 51 शक्तिपीठों में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। कहते हैं मंदिर की ये दिव्य प्रतिमा स्वयंभू है। ये मंदिर के इस कुंड से प्रकट हुई थी। रतनपुर की कहानी में यहाँ के कुंड सबसे अहम किरदार थे। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि जब मां सती का अंग अलग अलग हिस्सों में गिरा, वो स्थान दिव्य शक्तियों के वजह से सिद्धपीठ कहलाया, शक्तिपीठ कहलाया। और मां सती का दाहिना कंधा जिस स्थान पर गिरा, ये स्थान रतनपुर के नाम से आज पूरी दुनिया में विख्यात है। और यही वजह है कि इस स्थान के बारे में मार्कंडेय ऋषि ने भी उल्लेख किया है और उन्होंने कहा कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों के शक्ति से एक होकर मां महामाया यहाँ पर विराजमान है। अब इसी वजह से लोगों का मानना ये है कि ये स्थान इतना दिव्य है, इतना सिद्ध है कि इसकी शक्तियां आज भी ना सिर्फ यहाँ मौजूद हैं, बल्कि ये महसूस भी की जा सकती है। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि आखिर लोग किन दिव्य शक्तियों की बात कर रहे थे, वो अपनी मौजूदगी के कौन से संकेत देती हैं। तो लोगों ने कहा, सीधे अंतिम अध्याय पर छलांग लगाएंगे तो कहानी समझ में नहीं आएगी, एक एक करके आगे बढ़िए। तो यहाँ इतने मठ हैं क्योंकि ये पूरा रतनपुर जो है सिद्ध पुरुषों का ही मठ रहा है, परंतु आज की डेट में हम नहीं पहचान पाते कि ये मठ किसका है, ये मठ किसका है। हाँ, निश्चित तौर से चमत्कार होते हैं यहाँ पर, लोगों को अनुभव है। रतनपुर के कण कण में ईश्वर है, हर मंदिर अपने आप में जागृत है।